हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, उनको इनवाइट आया है आईपीएल का फाइनल देखने के लिए इंडिया से, और साथ में आईसीसी की मीटिंग है उसका पार्ट बनने के लिए। वो बेसिकली आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है। हाँ, तो वो बोर्ड मीटिंग है, और बोर्ड मीटिंग्स दो है आईसीसी की, दो फेजेस एक 21st को है और एक जो है 31st को है, जो उसके अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 30 से शुरू हो गया और 31 तक जाएगी। हाँ, मतलब फाइनल डे पे उनका है ना, वो जो 31st तो में। क्या लग रहा है आपको? इनवाइट तो हमें आया है, उन्होंने पीएम को भेजी है, उन्होंने जो उनका इनविटेशन आया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा है। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में देखें आईसीसी बोर्ड मीटिंग है ना, तो जाना तो पड़ेगा। अब नकवी साहब नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, ये तो तय है ना कि आपने आईसीसी को बेसिकली अटेंड करना है, आपने इंडिया या इंडियन प्रीमियर लीग को नहीं आपने अटेंड करना। लेकिन इंडिया में रखी गई है नहीं, वो तो डेफिनेटली आईसीसी मतलब कहीं पे भी उसको कर सकता है। तो वो उन्होंने आईपीएल एक चूंकि बड़ी लीग है, आपको पता है वो क्रिकेट में उनका एक है बिल्कुल, तो वो उन्होंने उनके उस पे फाइनल डे पे रखा है कि साथ साथ फाइनल होगा और साथ उसकी मीटिंग हो जाएगी। हाँ है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव तो खैर मैंने नहीं देखा कि इस इनविटेशन पे कोई मतलब सपोर्ट मिल रही होगी जो जाना चाहिए या ऐसा। और मेरी नजर से तो ऐसा कुछ नहीं है। जाएंगे या नहीं जाएंगे? अरे मोहसिन नकवी इस टाइम पे थोड़ा सा रीजनल सिचुएशन को भी देखना होगा, सिर्फ क्रिकेट से को नहीं देख सकते। बिल्कुल। सो आज वो मुल्क में नहीं है, वो मतलब कहीं और है, तो पता नहीं अब 31st को क्या सिचुएशन होती है। वो साथ पीसीबी एज ए पीसीबी चेयरमैन के साथ साथ वो इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में है, तो उनकी मसरूफियात को देखते हुए मेरे जाती ख्याल में तो मुश्किल है वो नहीं जाएंगे। अब दूसरी तरफ आपको देखना वीडियो कॉल पे अटेंड करेंगे शायद, वो पॉसिबिलिटीज ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर उनके शेड्यूल में से, मतलब फिर वही बात आ जाती है ना कि जो रीजन की आपकी चल रही है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम दे पाते हैं या नहीं। बेसिक चीज तो टाइम देना है ना, वो चाहे वीडियो कॉल पे है चाहे वहां पे जाके। अच्छा अगर नहीं तो मेरे ख्याल में अगर जाना हुआ पीसीबी की तरफ से तो कोई और बंदा तो लाजमी जाएगा। उसकी रीजन है या तो फिर आपको बायकआउट करना पड़ेगा अगर आप नहीं जाते। यहाँ पे यहाँ पर जरूरी नहीं कि इनकार कर दिया जाए तो वो बाइकआउट में आएगा। अगर आप अटेंड नहीं करते तो इट्स मीन के बाइकआउट कर रहे हैं। और बड़ा जरूरी है, आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स को आप मिस भी नहीं कर सकते, ये भी बड़ी चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है कि 29-30 मतलब 29-30 के करीब सही सूरत हाल मुझे मेरे ख्याल में तो कंफर्म होगी। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मोर लाइकली जो है वर्चुअल मीटिंग अटेंड की जाए, तो जो सोर्सेज जो ये सरफेस हो रही है खबर, लेकिन इस पे जो मेन क्रक्स है वो आईसीसी के किससे रिलेटेड जो अमूर है ना उसको डिस्कस करना है, जिसमें ज़ियाक का मैटर भी डिस्कस करना है। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान की इंडक्शन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट टेंशंस हो गई उससे पहले मीटिंग ये थी जो कि ताखीर का शिकार हो गई थी। तो ये मेन जो चीज़ है उसमें ये डिस्कस करनी है कि वर्ल्ड अगला जो साइकिल आ रहा है वर्ल्ड WTC का, उसके एक्सपेंशन का, जिसमें अभी जो है 9 टीमें खेल रही है ना, ये चैंपियनशिप का हिस्सा ले रही है जो ऑन गोइंग है। जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा है वो भी इस साइकिल का हिस्सा है। तो अब वो 12 टीम्स का है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने भी रिडीम किया, रिवाइव किया अपने आप को। वर्ल्ड कप में हमने देखा अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर आयरलैंड, अफगानिस्तान भी अच्छा कर रही है और टेस्ट स्टेटस उनके पास भी है। तो इनको इंडक्ट करना जो है वो मेन मीटिंग का जो क्रक्स यही होगा। अच्छा, कमेंट है कि नकवी के बाद पाकिस्तान हैज लॉस्ट मैनी मैचेस, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि नकवी की वजह से किस तरह से हमारे प्ले जब से वो चेयरमैन बने और तब से वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से अभी तक के जो सबसे बेस्ट चेयरमैन साबित हुए हैं ना, मैं अपनी राय दे रही हूँ, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी है। जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया है, जिस तरह से वो जाके डिमांड्स रखते हैं अपने प्लेयर्स के लिए, सिर्फ ताकि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। तो आप तुम क्या कहेंगे कि ये नकवी की वजह से हम लोगों ने मैचेस हारे हैं या नहीं? मैचेस तो खैर अब दो चीज़ें अलग अलग हैं ना जी। देखें, एक तो एज चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे डील किया, और सेकेंडली आप देखें कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे उसको डील किया। तो चेयरमैन से बड़े अच्छे गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े शानदार चेयरमैन गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख में। ठीक है, आए एक ही तरफ से, लेकिन मतलब बहरहाल थोड़ा सा पॉलिटिकली हो जाता है ना ये, मतलब प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल होती है और वो सारी चीज़ें। एट द एंड प्राइम मिनिस्टर है ना आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है क्रिकेट में, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से। अच्छा, अब चेयरमैन ने मेरे ख्याल में जब से आए हैं तो प्लेयर्स को तो बड़ी फैसिलिटीज उन्होंने दी हैं, बहुत तो उन्होंने सपोर्ट किया है। और मैंने देखा है कि वो अगर एक बात आती है, मतलब सोशल मीडिया का दौर है आजकल, टीम की सिलेक्शन मेरे ज़ाती ख्याल में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का उस पर रोल है। PR एजेंसीज बैठी हैं, पर मुख्तलिफ तरह के प्रोपेगेंडाज होते हैं, एजेंडाज पे काम चलता है।
उन्होंने उसका दबाव लिया, कहीं मुझे नज़र आया, लेकिन फिर वो बाहर भी निकले, मतलब अपना ओपिनियन मैं दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजन भी किए हैं। और पाकिस्तान का आप कह लें चैंपियंस ट्रॉफी वाला मेरे ख्याल एक बड़ा एक था, पाकिस्तान नहीं मतलब उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो आप एशिया कप के फाइनल में गए हैं, और फिर T20 वर्ल्ड कप रिसेंट की अगर बात करें, अब चेयरमैन का काम ग्राउंड में जाकर नहीं खेलना, बिल्कुल चेयरमैन ने आपको एग्जैक्टली उन्होंने आपको प्रोवाइड करनी है जो आपकी चीजें रिक्वायर्ड है, फैसिलिटेट करना है। वर्ल्ड कप में जो इश्यूज बने जो क्रिकेट में नहीं होने चाहिए थे, बड़ा अच्छा उन्होंने उसको डील किया, पाकिस्तान का उसमें बड़ा एक अच्छा इमेज बना। प्लेयर्स पे बहुत सारी चीजें आती हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अगर ये हम कंपैरिजन करें किसी दूसरे चेयरमैन पीसीबी से, तो जो PSL 11 का इनकाद था ये वाला, इसमें चेयरमैन ने मतलब अगर कहीं पे कोई हो गई कुताही या कहीं पे कुछ रह गया लूप होल, तो मेरे ख्याल उसमें निकल गया। हाँ, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने जिस सिचुएशन में PSL को करवाया है, वो एक मेरे ख्याल में उनके पास प्लस पॉइंट आया, नजर नहीं था, बिल्कुल नहीं आ रहा था। और आप देखें IPL भी चल रहा है, फिर मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन थी, और फिर आपकी इंटरनल मुल्क के हालात थे, वहां पे उनको एक प्लस पॉइंट आप देंगे। बाकी देखें पॉलिटिक्स तो हर जगह पे होती है ना बोर्ड में, हो सकता है कि टीम में भी कहीं ना कहीं हो कुछ उसके उस तरह के ना आ रहे हो रिजल्ट्स, तो चेयरमैन पे नहीं मेरे ख्याल होना चाहिए। जो तनकीद उन पर की जाती है वो किसी और वजह से की जाती है, वो सबको पता है। अगर हम लोग मैच हारे हैं वो हम अपने प्लेयर्स की वजह से ही हारे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हारे हैं। लेकिन आप देखिए ना वर्ल्ड कप में एक चीज थी ना, वर्ल्ड कप जब आप USA में हारे थे तो उन्होंने एक सर्जरी का स्टेटमेंट दिया था, तो बड़े बड़े प्लेयर जो थे वो डर गए थे। इवन कि यहाँ तक खबरें भी आई जी कि उन्होंने वहाँ की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने की कोशिश शुरू कर दी है। वो तो नहीं पता, लेकिन जो है वो USA से हारने के बाद पिज्जा एंजॉय कर रहे थे, फास्ट फूड एंजॉय कर रहे थे। वो तो खैर होता ही है अब वो, लेकिन देखिए उन्होंने वो उस सूरत हाल को बड़ी खूबसूरती के साथ वो खेल गए। उसके बाद हमने देखा कि जिनकी सर्जरी होनी चाहिए थी बड़े तरीके से हुई। जैसे कि किनकी, मतलब जिसकी भी सर्जरी होनी चाहिए थी, जिसको भी उस टाइम पे जरूरत थी सर्जन की, क्यों नहीं होने की जरूरत थी, वो हुई। वो अलग बात है कि मतलब एक तरीका उसका चेंज कर दिया गया। तो ये चेयरमैन का बड़ा मार पड़ती है अगर कहीं पे, तो मेरे ख्याल उनकी किचन कैबिनेट है जो उनके फैसलों की वजह से आप कह लेंगे जितने भी नेगेटिव पॉइंट उनको जाएंगे, उनकी जो किचन कैबिनेट एक बनी हुई है ना उसकी वजह से हो सकता है। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कह लूं? हाँ, मैं आप तो कह नहीं लें, कहूं आप कुछ। कह लें, आपसे रहा नहीं जाएगा उमर। नहीं, कंट्रोल भी करना पड़ता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वाइज अगर हम देखें 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद कोई ICC इवेंट पाकिस्तान होने जा रहा था, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो मैटर्स थे उसमें PCB चीफ को फुल मार्क्स है कि जिस तरह से काम करवाया गया, खासतौर पे कज़ाफी स्टेडियम को जिस तरह से रिवैम्प्ड किया गया 100 दिन के अंदर, वो उसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं मिलती थी पहले कभी, तो उसका फुल क्रेडिट है। और सही है जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है इस दौर में, मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे मिल रही होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा इम्प्रूवमेंट हर जगह हो सकती है, ठीक है ना। और भी डोमेस्टिक के काफ़ी ऐसे टैलेंट है जिस पे आपको नज़र रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात, पोलिटिसाइज होने वाली जो बात है वो अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए ना तो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त जा सकती है। अब जब सिलेक्शन का प्रोसीजर भी अगर ट्रांसपेरेंट हो और जो सिलेक्शन करने वाले भी ट्रांसपेरेंसी को एम्ब्रेस करे और खुद भी वो इंश्योर करे कि हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो फिर 100 बिस्मिल्लाह फिर चीज़ें सही डगर पे आ जाती है। तो उसमें यही है ना बात उमर, देखो कि मतलब एक सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन ने बना दी है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी उसमें सिलेक्टर्स बैठे हैं 5 या 6 हैं, वो मतलब आपको एक प्लेयर लिस्ट देते हैं कि आप अप्रूवल ले लेते हैं। वो वही बात आ गई किचन कैबिनेट की बेसिकली, कि वो जो नीचे लोग बैठे हैं जिनकी मुशावरत से चेयरमैन ने फैसले करने हैं, या कह लें आप क्या कहते हैं जिनकी सिफारिश पर करने हैं, या जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, वहां पे हमें कोई ना कोई लूप, जब मतलब मुझे लगता है कि मिसबाह उल हक का कोई रोल नहीं बनता। मतलब वो काफी देर से इन है, लेकिन कोई खास मतलब मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। फिर आप ये देखें जो सर्जरी की आपने बात की 2024 की T20 वर्ल्ड कप के बाद, जो वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे उस दौर में, उनमें से एक आधा रह गए, वो रहते रहे और अब वो कोचिंग स्टाफ में आ गया। तो बस ये सारी यही चीजें हैं ना, मतलब कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा मामला हम कहते हैं कंट्रोल से बाहर चला गया, जो टीम रिजल्ट है ना बेसिकली वो फिर आपका यहीं से उठता है सिलेक्शन पे।
सिलेक्टर अभी 2 लड़के जो आपने डेब्यू बांग्लादेश में करवाया, इससे पहले भी आपने 4-5 जो लड़कों अच्छी का चीज है ना वो हम एम्ब्रेस करेंगे, हम मानेंगे। अब जैसे अब्दुल्ला फजल अजान अवैस एक्सीलेंट थिंग हुई है। अब देखे ना अजान अवैस को मैं कल देख रहा था, उसकी 11 टेस्ट मैचेस में 11 टेस्ट मैचेस में कह रहा हूँ, उसकी टोटल जो है फर्स्ट क्लास में 11 सेंचुरी, 11 मैंने बात की है, 11 फर्स्ट क्लास सेंचुरी, और बाबर की टोटल 12 फर्स्ट क्लास। 16 सालों में बाबर के पास 12। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, नहीं नहीं, जो फैक्ट है वी हैव टू से दैट। और वो 2 सालों में 11 सेंचुरियां लड़का करके फर्स्ट क्लास में खड़ा, तो और इसका अभी मतलब तक उसने कोई T20 क्रिकेट नहीं खेली, डेब्यू नहीं किया, उसका फोकस एक पे है कि रेड बॉल क्रिकेट, क्योंकि उसने अपना कैरियर सस्टेन करना। रेड बॉल ही उसको बनाती है। अब थोड़ा सा ये चीज देखें, ये भी 2 लड़के आए हैं, उन्होंने अच्छा एक मैच हमने देखा है उनका, मेरे ख्याल में अभी कबल वक्त राय होगी, लेकिन फिर भी एक चीज तय हो गई है कि जो प्लेयर्स आप क्या कहते हैं जहां पर पैसे को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती वहां पर। टेस्ट क्रिकेट में पैसा नहीं है, आपकी जो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या आपकी फीसिस चल रही हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में, मतलब जो डोमेस्टिक में आप खेलते हैं आपको कितना मिलता है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है जो पीसीबी ने आपको दिया, उसमें भी आपने एक कैटेगरी बिल्कुल ही खत्म कर दी थी। अच्छा, उसके बाद अब जो लड़के, सच वो 30 जून के बाद नया आ रहा है, 30 जून के बाद आएगा ना, अब उसमें डेफिनेटली कुछ नए लोग आएंगे। अब पता नहीं कैटेगरी ये बहाल करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये भी नकवी, चेयरमैन नकवी कर सकते हैं मेरे ख्याल में, कि अगर जो लड़के टेस्ट खेल रहे हैं, मतलब जो आपका रेड बॉल का टैलेंट है, अगर आप थोड़ा सा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि देखें जितने आपके बड़े प्लेयर्स हैं जिनका जो अब खेल चुके हैं 7 साल 8 साल 10 साल के करीब, वो तो पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया है। वो 4 ओवर्स करेंगे और ठीक ठाक पैसा ले जाएंगे, अंडर टेबल भी पैसे उन्हें मिलते हैं और बिड में भी पैसे मिलते हैं, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, तो मतलब बात कर रहा हूँ एक, हाँ, मतलब हमने कब कुछ कहा। 2 करोड़ अगर मिल गया तो वो तो आ गए ना बिड में, मतलब किसको मिला? किसी की भी बात कर रहा हूँ, तो अंडर द टेबल भी है। अब मुझे तो नहीं, मतलब मेरा तो ख्याल नहीं है, जितनी क्रिकेट को मैं जानता हूँ या जितने मतलब मेरी क्रिकेट पे रिसर्च है, कि कोई बॉलर हो बड़ा प्रीमियम किस्म का, जी जी, और आप उसको 2 करोड़ में मतलब खरीद लें और वो कहे हाँ मैं 2 करोड़ में खेल लूँगा, बड़ा मुश्किल होता है ये। तो 8-10 करोड़ अंडर द टेबल भी चलते हैं, वो तो करवा मतलब खेल पैसा कमा लेते हैं। 4 ओवर कर लिए या उन्होंने एक इनिंग खेल ली, अब चले ना चले भाड़ में जाए, चले बात करते हैं। अब आप मेरे ख्याल में कुछ उनको मेरे ख्याल से अब सिर्फ क्रिकेट जो रह गई है ना, वो पैसों के लिए रह गई है। अब हमें कितने पैसे जेब में आ रहे हैं, क्रिकेट जाए भाड़ में, वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी बनी हुई है। अब देखें ना, साइम अयूब महंगा प्लेयर था लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सका। फहीम अशरफ भी। अच्छा, अब फहीम अशरफ की बात की इन्होंने, अब वो परफॉर्म नहीं कर सके, पैसे तो उनके पास आ गए। डैरिल मिचेल फॉरेन में महंगे थे। अच्छा, वो तो खैर फॉरेन है ना, मैं लोकल क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। तो लोकल में अब क्या कहते हैं उसे, जो आपका नया लड़का आ रहा है वो बेचारा तो T20 नहीं खेल रहा, बिल्कुल, उसने भी तो पैसा कमाना है ना। अब वो अगर लीग की तरफ जाएगा, इसने खुरम शहजाद ने कितने PSL मैचेस खेले हैं, या आप मुझे बताएं इस टाइम पे जो सबसे बेहतरीन अंडररेटेड पाकिस्तान का बॉलर जा रहा है, मोहम्मद अब्बास,